SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। रहस्यमय तरीके से लापता हुई वार्ड 31 के पार्षद पति जीवेश कुमार परिजनों के साथ समर्थकों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन से की सकुशल बरामदगी की मांग। नगर पंचायत और नगर परिषद के परिणाम आते ही विजयी उम्मीदवारों में दौड़ी खुशी की लहर, समर्थकों में जश्न का माहौल। और चुनाव नजदीक आते ही तेज हुआ नगर निगम के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान। डोर टू डोर कैंपेन कर विजयी बनाने की कर रहे हैं अपील। मुजफ्फरपुर वार्ड 31 के पार्षद सह प्रत्याशी रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र अतरधर स्थित उनके घर जाकर परिजनों से पूछताछ की। बताया गया कि वे सोमवार की दोपहर से लापता है। बाइक से वे अपने एक साथी के साथ अघोरिया बाजार गए थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। अनहोनी की आशंका से परिवार वाले परेशान हैं। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। उनके साथ जो गए थे उनसे भी जानकारी ली गई। पत्नी निवर्तमान पार्षद रूपम कुमारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सबसे पहले घटना बताइए। वो नियमित तौर पे जो उनका रूटीन होता था उस तरह से वो अपना चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह उनका घूमना फिरना हो रहा है, वो रूटीन पे वो अपना घूमने निकल रहे हैं। आज उसी क्रम में वो निकले। 1 बजे के बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, किसी तरह का कोई ट्रेस नहीं है, उनका सारा नंबर बंद है। और ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में, मतलब हम जब से उनको जान रहे हैं और जब से भी इस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में उनका 5 साल के दौरान में मतलब नंबर 1 मिनट के लिए भी बंद होना, मतलब ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। आज ये नंबर लगातार बंद है और उनका कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं। प्रशासन को खबर किए हैं? प्रशासन अभी आए हुए थे, सत्येंद्र मिश्रा जी यहाँ आए हुए थे और वो लोकेशन पे गए हैं, लेकिन
अभी इतनी मतलब इसे त्वरित कार्रवाई करनी होगी। हर तरह से चारों तरफ यहाँ पर पटना से लेकर मुजफ्फरपुर के सारे लोकेशन को सील करके और इसे अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए और हमारे जीवेश जी को यहाँ पे अविलंब हमारे घर पे सुरक्षित लाया जाए। बड़िया अधिकारी से आपकी बात हुई है? अभी किसी बड़ी अधिकारी से बात नहीं हुई है। सदर थाना से सत्येंद्र मिश्रा जी आए थे और वो अपने लेवल पे अभी वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कोई दुश्मनी अभी इस तरह का कोई दुश्मनी का कुछ नहीं है, कोई चुनावी रंजिश नहीं है। वो बहुत ही लोकप्रिय लोग थे, सर्वसुलभ थे, हर किसी का आना हर किसी का जाना उनके पास था। हम लोगों की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम प्रशासन से सिर्फ अनुरोध करते हैं, क्योंकि घर में एक कोहराम सा मचा हुआ है, हम प्रशासन से करते हैं कि अविलंब और त्वरित कार्रवाई की जाए और सुरक्षित उनको घर वापस लाया जाए। जीवेश भाई के विषय में जैसे पता चला, भाभी टेलीफोन की थी कि भैया ऐसे ऐसे 5-6 घंटे से गायब हैं। आने के बाद पता चला कि 1:45 बजे घर से निकले थे, घोड़िया बाज़ार के पास गए थे। बाद में पुलिस को भी कंप्लेन किया गया है। डीएसपी साहब भी अभी आए हैं, एसपी साहब से भी बात हुई, मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई। पूरी टीम लगी हुई है, सभी तेज़ तर्रार पुलिस अफसर इसको उद्भेदन करने में लगे हुए हैं। लास्ट लोकेशन भी मिला है। हम समझते हैं जीवेश भाई जहाँ भी हों सुरक्षित हों और जल्द से जल्द घर को लौट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शाम में हम लोग को सूचना मिला कि वार्ड नंबर 31 के प्रत्याशी हैं उनके पति जीवेश जी, वो करीब 1 बजे घर से निकले थे। उसके बाद से उनका कॉल नहीं लग रहा, मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है। उनका मोबाइल 2 नंबर उनके पास था, हम लोगों ने उनका तलाशी लिया, मोबाइल बंद बता रहा है। तो घर वाले भी उस संदर्भ में अभी कुछ विशेष रूप से नहीं बता पा रहे हैं। अभी जो सूचना मिली थी उस पर भी हम लोग रात में भी इधर उधर छानबीन किए और अभी भी हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से मिल जाए, कुछ सूचना उनका पता चल जाए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाला जा रहा है सर? हाँ, जहाँ जहाँ 2-3 जगह लोकेशन उनको देखने का, दिन में जाने के बाद घर से निकलने के बाद देखने का पता चला था। सब जगह सीसीटीवी कैमरा टीम बनाकर सिपाही लगाया गया है और अफसर लगाए गए हैं और उसको खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर वार्ड 31 के पार्षद सह प्रत्याशी रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार के लापता होने पर मंगलवार को लोगों ने आरडीएस कॉलेज के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। हाजी मोहम्मदपुर सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया गया। वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग पर लोग अड़े रहे। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और डीएसपी राघव दयाल ने लोगों को समझा बुझाकर लगभग 3 घंटे के बाद जाम हटवाया। जीवेश कुमार की पत्नी पार्षद प्रत्याशी रूपम कुमारी ने कहा कि लिख कर देने के बाद भी पुलिस एक्टिव नहीं है। रूपम कुमारी ने कहा कि अगर उनके पति नहीं मिले तो वार्ड 31 का चुनाव स्थगित कर दिया जाए। वहीं टाउन डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि कार्रवाई हो रही है, कुछ सोर्स मिले हैं, उसके आधार पर काम चल रहा है। बस 1 बजे दिन से गायब है, कोई आता पता नहीं है उनको। पूरा परिवार पूरा मोहल्ला एकदम ही हो गए हैं, सारा रात लोग जाके बिहार किए हैं। पार्षद जितना आदमी है, जितना पुलिस लोग है, कोई नहीं यहाँ पर है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? लग रहा है कि अभी तक नहीं मिला है, तो हमको क्या उम्मीद है? अभी उम्मीद होना चाहिए ना हम लोग के। आदमी का पते नहीं, एक बार उम्मीद हुआ था, 24 घंटा 1 बजे से गायब है और डीएम डीएसपी के बोलल जा रहा है तो कह रहा है चाचा कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक ले कोई खोज पता। हम लोग 2-3 घंटा से यहाँ पर रोड जाम, भूखे प्यासे हम लोग के कल से खाना उना नहीं बन रहा है। आज जिनको खोजना है तो सब खा पी के कर रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे। एक इनोसेंट लोग था, आज तक न पान खाया न किसी को एक थप्पड़ मारा। उसके साथ यदि इस तरह से होती है, हम लोग तो घर में जब फोन आना बंद हो गया उसके बाद पता चला कि इसको ट्रेसिंग किया जाए कि कहाँ गया। तब हम थाना में इन्फॉर्म किए, डीएसपी साहब आए, बोले 2 घंटा में आ जाएगा, 24 घंटा होने को है। क्या लग रहा है, किसी से दुश्मनी या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ही जेंटलमैन था। किसी का कॉल ना, किसी का कॉल आया तो मोबाइल उसके पास है। और 5 साल कार्यकाल में इतने पब्लिक हैं, 8000 हमारे यहाँ वोटर हैं। मोटा मोटी हाफ डे नेबर वोट लाता है और केवल से जनता के बदौलत। चुनाव का भी समय, कई चुनावी। हाँ, बस यही कि 4 दिन बांध के रखो, इनका इमेज खराब हो, उसके बाद फिर दूसरा जम करे, ये भी हो सकता है। किसी पे नहीं, शक नहीं है। हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते जब तक कि पुलिस छानबीन करे, उसको अपने दायरे में ले। आप पूरा बताइएगा किस लिए आप जाम वगैरह? हम लोग कल दोपहर में, मेरे हस्बैंड, मैं वार्ड 31 की निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ,
मेरे हस्बैंड जीवेश जी कल दोपहर में 1 बजे घर से निकले, लेकिन हम लोग तो वैसे ही वो डेली अपना उनका ये रूटीन था, अपना खाना वाना खाने के बाद निकलते थे। फिर 2:30 बजे एक आदमी हमको कॉल किए कि उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है, तो हम भी खुद उन पर कॉल किए तो ऑफ आ रहा था। उसके बाद 2-4 आदमी और कॉल किए, फिर हम लोगों को लगा कि आखिर इनका कभी फ़ोन ऑफ नहीं रहता था, कि आखिर इनका फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा है। फिर हम लोगों ने पता करना शुरू किया, मेरे नॉलेज में जो भी लोग थे कि हमको लगा कि ये लोग के पास ये होंगे, लेकिन किन्हीं के पास नहीं थे। उसके बाद हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया, वो लोग आए, बोले ठीक है हम लोग मतलब ये करेंगे। उनको हम लोगों ने रात में हमने उन्हें एप्लीकेशन भी लिख के दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ अपना ये नहीं दिखाया है, एक्टिव नहीं हुए वो लोग। लड़का लोगों को हमने बहुत बोला भी कि थोड़ा और वेट कर, लेकिन वो लोग जनता लोग नहीं मानी, कि बोली नहीं भाभी आप साथ चलिए, हम लोग प्रशासन ऐसे सुस्त क्यों पड़ी हुई है, उनको जगाना है हम लोगों को। इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए हमको अपना हस्बैंड वापस चाहिए, हम लोग रोड पे उतर आए हैं। तो घर से निकले से कुछ बता के गए थे या कुछ पता था कहाँ जा रहे? नहीं, वो क्षेत्र में ही निकले थे। हाँ, कुछ सीसी फुटेज मिला है। गए थे या साथ में? नहीं, साथ में एक लड़का गए हुए थे, वो उनको घोड़िया बाजार छोड़ दिए थे, वहाँ से फिर वो कहीं और निकले थे। से गए थे? बाइक से। तो बाइक वगैरह भी अभी? हाँ। क्या लगता है आपको, क्या आशंका किसी तरीके की? नहीं, आशंका तो मुझे किसी पे नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, तो किसी से उनका कोई रंजिश नहीं था, इसलिए हमको आशंका किसी पे नहीं है। यही हमको भी समझ में नहीं आ रही है कि उनका कौन दुश्मन हो सकता है जिसने ऐसा किया। क्या मैटर है, ये मैटर ही अभी समझ में नहीं आया है, तो हम आपको क्या बता सकते हैं। नहीं, अभी तक कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया। कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि पुलिस एक्टिव हो। हम कोई दंगा तमाशा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो एक्टिव होके या तो जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड को खोज निकाले, नहीं तो इतना करे कि कम से कम मुजफ्फरपुर नगर निकाय में 28 तारीख को इलेक्शन नहीं होना चाहिए। सदर थाना क्षेत्र में एक कांड प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ का वार्ड 31 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं, उनके पति कल से ही गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर दोनों बंद बता रहा है। इसी संदर्भ में सदर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। पब्लिक लोग काफ़ी नर्वस है, इनके घर वाले काफ़ी नर्वस थे, रोड पर आ गए थे कि हमको जल्दी से मिलना चाहिए। उनको समझाया बुझाया गया, स्थानीय लोग और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग थे, नेता लोग थे, उन लोग भी आए थे, उन लोगों को समझाया बुझाया गया है, और इन लोग रोड से हट गए हैं। सर 24 घंटा हो गया, किसी तरह का इनपुट या कुछ? पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो भी हम लोगों को उसमें इनपुट आ रहा है उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और तत्परता के साथ कर रही है, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम लोग जल्दी ही कामयाब भी होंगे। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद पर कुमारी अर्चना, तुर्की कुडनी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर मनीषा रानी, वहीं सकरा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद पर हैदर अली विजयी हुए हैं। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में नगर परिषद साहेबगंज, नगर पंचायत मीनापुर एवं नगर पंचायत बरुराज, वहीं दूसरे ब्रजगृह एमएसकेबी कॉलेज में नगर पंचायत सकरा, नगर पंचायत तुर्की कुडनी एवं नगर पंचायत सरैया की काउंटिंग हुई। मतगणना स्थल पर मौजूद डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि डिक्लेयर होते ही प्रत्याशियों को प्रमाण प्रदान कर दिया जा रहा है। प्रथम चरण के जो 6 नगर निकाय में चुनाव हुए थे, उनमें से 3 की काउंटिंग यहाँ एमएसकेबी में चल रही है, 3 की काउंटिंग बीबी कॉलेजिएट में चल रही है। सभी जगह पर काउंटिंग पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, और चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया है, OCR टेक्नोलॉजी के माध्यम से काउंटिंग हो रही है, जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, और बाकी जो ट्रेडिशनली जो मेथड अपनाए जाते हैं वो भी है ही है। तो पूरे अच्छे तरीके से सारे ही तीनों जो यहाँ पर हैं वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, और बीबी कॉलेजिएट में भी शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग सभी जगह पर अच्छे से चल रही है। कितनी राउंड में सर हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द कि जितने बूथ हैं उस हिसाब से, मोस्टली क्योंकि इस बार जैसे यहाँ पर सकरा है, सरैया है और तुर्की है, तो 3 या 4 राउंड में मैक्सिमम काउंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और बीबी कॉलेजिएट में चूँकि साहबगंज है, वहाँ पर 45 है, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चलेगा, 8-9 राउंड तक जाएगा। 5 टेबल हर काउंटिंग, जो 3 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, एक वार्ड पार्षद के लिए, एक उप मुख्य पार्षद के लिए, एक मुख्य पार्षद के लिए, सभी जगह 5-5 टेबलें लगाई गई हैं। तो बूथ की संख्या के आधार पे सबसे कम 3 से लेकर के और 9 राउंड तक की काउंटिंग कंप्लीट होगी। सब कुडनी का भी हमारा जो है मुख्य पार्षद का परिणाम आ चुका है, जिसमें मनीषा रानी
को 2272 मत प्राप्त हुए हैं और विजय घोषित किए गए। निकटतम प्रतिद्वंदी सुमन देवी हुए जो 1893 है। कितने राउंड में गिनती हुआ था? हमारे यहाँ 3 राउंड में गिनती हुई। मुख्य पार्षद में भी हो गया है। सकरा नगर पंचायत का, सकरा नगर पंचायत में टोटल 11 वार्ड था, तो 11 वार्ड के जो वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मुख्य पार्षद के रूप में हैदर अली निर्वाचित हुए हैं और उप मुख्य पार्षद के रूप में रणवीर कुमार सिंह। और जो 11 हम लोग का वार्ड पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं उन लोग का नाम भी हम बता देते हैं। वार्ड संख्या 1 से हैं अरुण गुप्ता, वार्ड नंबर 2 से हैं खुर्शीदा परवीन, वार्ड नंबर 3 से मोहम्मद सिजाम, वार्ड नंबर 4 से मिंता देवी, वार्ड नंबर 5 से आलम, वार्ड नंबर 6 से रीता कुमारी, वार्ड नंबर 7 से सुशीला देवी, वार्ड नंबर 8 से हैं सिराजुद्दीन, वार्ड नंबर 9 से हो गए उदय कुमार, और वार्ड नंबर 10 से अमित कुमार, और वार्ड नंबर 11 से इंदू देवी। मुख्य पार्षद में सर किनका नाम बताएं? मुख्य पार्षद के रूप में हैदर अली निर्वाचित हुए हैं और उप मुख्य पार्षद के रूप में रणवीर कुमार सिंह। कितने वोट से जीते? लगभग 1200 वोट के अंदर। दोनों की जीत 1200 वोट। नहीं, उप मुख्य पार्षद का भी 1100 से ऊपर का डिफरेंस है। सरैया नगर निकाय का जो आज चुनाव की जो गिनती हुई है, मतगणना हुई है, उसमें कुमारी अर्चना को कुल 1951 मत मिला है और दूसरे स्थान पे कांति देवी को 1896 मत मिला है। तो कुमारी अर्चना जो है वो मुख्य पार्षद के पद पे निर्वाचित हुई है। हमारी जीत सबकी जीत है, सबके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये मेरी एकल जीत नहीं है, सबकी जीत है, सबका सहयोग है। जीतने के बाद क्या कुछ मुख्य लक्ष्य रहेगा आपका विकास का? मेरा तो मुख्य लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य है। आगे जिनकी जो ज़रूरत होगी वो देखा जाएगा। जिस वार्ड में क्या ज़रूरत है ये देख के लोग उसके बाद उसको देखेंगे, करेंगे। हाँ, बहुत कम वोट से जीत हार हुई है। कांटे की टक्कर थी, बिल्कुल। बच्ची देवी मुजफ्फरपुर के बरुराज नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निसरुद्दीन राय निर्वाचित घोषित हुए हैं। मंगलवार को हुई काउंटिंग के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया। एक प्रत्याशी की मौत होने के कारण वार्ड 9 का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। विजयी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। को दिया गया है यहाँ वाली देंगे जनता को, जैसे वोट हमको दे करके जिताए हैं भारी मतों से, एक वोट का हम 5 साल आप जनता की सेवा किस प्रकार करेंगे? जनता का अभी जितना हमसे पूरा कर देंगे, जितना जनता हमको करा है समझे, उतना ही हम उनका एक वोट का सधा देंगे। सबसे पहले आप किस काम को करेंगे जनता के लिए? कौन काम आपके यहाँ सबसे जो उत्तम काम जो काम आवेगा पहले अच्छा वाला होगा वही करेंगे। भारी बहुमत मिला, ये जनता का बहुमत है, जनता का जीत है, मेरा जीत नहीं। साइकिल ने स्कॉर्पियो को हराया, इस पर क्या कहिएगा? मैं साइकिल से सब दिन चला, जनता के पास रहा, सेवा किया, मेरा एक भी पोलिंग एजेंट कहीं नहीं रहा। ये जनता लोग चंदा अपना अपना खर्च करके मुझको जिताने का काम किया। मैं जनता का यह हार्दिक बधाई देता हूँ। अपने से छोटे को सहयोग जो किया है वो लंबे उम्र तक जीवित रहे, और अपने से बड़े बुजुर्ग को मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि मैं उनका लड़का बच्चा बन के मैं इस पंचायत नगर पंचायत को मतगणना आज सुबह 8:30 बजे से शुरुआत हो चुकी थी काउंटिंग। अभी फाइनली सभी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के सही पदों के पर विजेता घोषित करके सबों को निर्वाचन प्रमाण मिल चुका है। और ये पूरी काउंटिंग प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से हुई। दोनों पक्ष से बहुत कॉपरेट भी मिला, सभी कर्मी, सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग मिला और शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग समाप्त हुई। इधर कलावती देवी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नगर परिषद की अध्यक्ष और मोहम्मद अलाउद्दीन उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। काउंटिंग के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट प्रदान करा दिया गया। विजयी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। काउंटर रजिस्ट्रेशन
जनता के क्या कहें, जनता को इतना ही करेंगे, उनको धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। चलिए ठीक है। मजदूरों को काम देने एवं जॉब कार्ड निर्गत करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा वाच के बैनर तले मजदूरों ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। चूल्हा चौकी के साथ धरना पर बैठे मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें मनरेगा में काम देने एवं अन्य मांगों की पूर्ति नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। मनरेगा वाच के संजय सहनी ने बताया कि कई महीनों से मजदूरों को मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा है, जॉब कार्ड भी नहीं दी जा रही है और मजदूरी भी बकाया है। मांग है जैसे मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, 100 दिन हम लोग के काम मांग है और काम नहीं मिलता है। हर एक प्रखंड को जो हमारा काम मिला चाहिए, अगर नहीं काम मिलेगा तो हम लोग धरना पर ज़्यादा काम नहीं मिले तो हम लोग नहीं उठेंगे यहाँ से। कब तक बैठिएगा? चूल्हा उल्हा लेके आई हुई है। जब तक नहीं मिलेगा तब हम बैठे रहेंगे। काम मिल जाएगा हम लोग धरना तोड़ देंगे। खाना उना सब यही बनाइए? यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। ठंड भी है? हाँ। ठंड में कैसे रहिएगा यहाँ पे? ठंड में जो है वही ओढ़ेंगे, अपन रहेंगे, क्या करेंगे। लग रहा है कि सरकार मांग मानेगा काम हो, देगा तो हम उठेंगे, नहीं देगा तो नहीं उठेंगे। कब तक रहिएगा धरना पे? जब तक हम लोग काम नहीं मिलेगा हर एक प्रखंड का, पंचायत का, तब तक हम धरना नहीं तोड़ेंगे। जब काम मिल जाएगा तो हम धरना तोड़ देंगे। यहाँ पे मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर, तो गांव से चल के सभी लोग आए हैं यहाँ अलग अलग ब्लॉक से और काम मांगने के लिए। और जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा। जितना दिन प्रशासन को बैठाना है हम लोगों को बैठा के रखे, हम यहाँ से काम लेके ही लौटेंगे। चूल्हा उल्हा भी लेके आए? जी हाँ, हम पूरे तैयारी के साथ आए हैं। गाँव से चूल्हा, चौकी, बर्तन, पुआल, ठंड के समय है उनका बिस्तर सब अपने अपने घरों से लेके आए हैं। और जब तक काम नहीं मिलेंगे, जॉब कार्ड नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। कब तक रहिएगा? चाहे वो सप्ताह दिन रखे, 2 महीना रखे, 4 महीना रखे, वो उनके ऊपर है और वो जवाबदेही उनकी होगी। जितना दिन हमें रखेंगे उनकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मनरेगा कानून के तहत साफ स्पष्ट निर्देश है कि 15 दिनों के अंदर काम मिलना चाहिए मजदूर काम मांगते हैं तो। और 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गया है और काम नहीं मिला है, तो अंत में हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चूल्हा चौका के साथ बैठे हैं। जब तक काम नहीं मिलेगा नहीं उठेंगे और ये जिम्मेवारी सरकार की होगी, सरकार की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ठंड का समय भी है? ठंड का समय है, लेकिन अब क्या करें, हमें अधिकार के लिए लड़ना है। तो हम ठंड के वजह से अगर हम चुप रहेंगे तो सरकार हमें अधिकार नहीं देगी, तो ठंड में मजबूरन हमें लड़ना पड़ेगा और हम ठंड का सामना करेंगे। आपको लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? बिल्कुल, कानून है तो क्यों नहीं मानेंगे। हम कोई बना बनाया कानून की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो अपने घर से बंगला गाड़ी दे दे। हम काम मांग रहे हैं, जो कानून है मनरेगा में काम देना ही पड़ेगा उनको। और कुछ मांगा है? मनरेगा के अंदर 3-4 मांगे हैं हमारी। मनरेगा में काम, जिन मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं है उनको जॉब कार्ड बनावे, और जिन लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला काम का वो पैसा दे, और मास्टर रोल जो हाजिरी बनाने वाला जो कागज़ होता है वो कागज़ पे हाजिरी सही से बनावे ताकि मजदूरों का हाजिरी नहीं छूटे। एक प्रयास मंच की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में समाज सुधारक संत गाडगे जी महाराज की 66वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि 100 से अधिक संस्थानों की उन्होंने स्थापना की थी। स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला, गौशाला एवं छात्रावासों का निर्माण कराया। कार्यक्रम में रमेश रजक, शिव कुमारी देवी, सुरेश रजक, वीना देवी, बेबी देवी सहित काफी लोग मौजूद थे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक, समाज सुधारक, भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज जी की 66वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 20 दिसंबर को बाबा का निधन हो गया था और संत गाडगे जी महाराज मतलब सामाजिक शिक्षक और समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाओ। उन्होंने शिक्षा पे काफ़ी काम किया और जब भी वो किसी रास्ते में जाते थे, किसी मोहल्ले में जाते थे, तो खुद साफ़ सफाई करने लगते थे और जो पैसे मिलते थे, जो गांव वाले खुश होकर उनको पैसा देते थे, उन पैसा से उन्होंने सामाजिक चीज़ का निर्माण करवाया। स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएँ का निर्माण किया और आज उनकी 66वीं पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से भी संत गाडगे की 66वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर धोबी घाट पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र झा के नेतृत्व में संत गाडगे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित देवन रजक ने कहा कि संत गाडगे के समाज सुधारक आंदोलन से रजक समाज को काफी प्रेरणा मिली है। अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध के साथ शिक्षा, स्वच्छता और लोक शिक्षण की दिशा में
उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग रजक समाज में जन्मे संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज का आज 86वीं पुण्यतिथि समारोह सिकंदरपुर के उनके आदमकद प्रतिमा के समक्ष आज हम लोग मना रहे हैं। आज इनका किए गए कार्यों को लगातार हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोग के संगठन के माध्यम से जो हमारा संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से लगातार हम लोग का कार्यक्रम उनके चलता गया है। उनके अधूरे कार्यों को हम लोग साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर हर साल जयंती समारोह और पुण्यतिथि मनाया करते हैं। इनकी जन्म 23 फरवरी 1876 के हुआ था। याद कीजिए कि आज से मोटा मोटी 100-125 साल पहले जो इस समाज में कुरीतियाँ थी, उस कुरीतियों को वो गाना के माध्यम से लोगों को बीच गा कर समझाने का काम करते थे। और उनका जो सपना था कि भारतवर्ष के जितने भी दुनिया का जितने भी लोग हों वो स्वच्छता की ओर चले आवें। और यही कारण था कि जहाँ जहाँ भी उनका गायन हुआ करता था वो स्वच्छता के मामले में शौचालय भी हो अपने से उठाते थे और लोगों को समझाते थे कि आज हम लोगों ने संकल्प लिया गया है कि उनके बताए हुए अधूरे जो कार्य हैं उस चीज़ को करना, स्वच्छता पर हमको काम करना है। उन्होंने कहा था कि लोटा थाली बेच कर भी बच्चों को पढ़ाना है। हम लोग पढ़ाई करते हैं और आगे जो उनके बताए हुए 5-6 जो उनका दिया गया है, दहेज लेना नहीं है, मांस मछली आपको सेवन नहीं करना चाहिए, भोज भाज का भी विरोध करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज संगोष्ठी के माध्यम से संकल्प हम लोगों ने लिया। 9 वर्ष के आदित्य आनंद ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के शुभम विकलांग विकास संस्थान के दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। संस्थान के बच्चों के लिए रात्रि भोजन का आयोजन किया गया। आनंद के दादाजी राधा मोहन सिंह ने कहा कि ऐसे कार्य में समाज को भी आगे आना चाहिए। घर में किसी का जन्मदिन हो या किसी का पुण्यतिथि हो, इसमें दिखावा के बजाय गौशाला में कुछ दान करें या ऐसे बच्चों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं जो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं। इस अवसर पर रोटरी लिस्वी के सचिव आमोद कुमार, मनोज कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा, आलोक कुमार, शुभम के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। मंगलवार को मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने कमरा मोहल्ला, बालूघाट सहित कई अन्य मोहल्लों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 28 दिसंबर को ईवीएम संख्या 10 के 4 पाई छाप पर मतदान करने की अपील की। मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना के साथ हुई विशेष बातचीत आप न्यूज के अंत में देख सकते हैं। इस तरह का आयोग। नमस्कार, आप डेट न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आध्या सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं इस्लामपुर रोड में और यहां पे हमारे साथ मौजूद है महापौर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना, जिन्होंने इस बार फैसला लिया है चुनावी मैदान में उतरने का और दावेदारी की है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शहर का विकास अगर इनको जीत हासिल होती है तो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेट न्यूज में। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल का भी जो है हम जो तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि हम जैसे नाचीज का जो है आप हमसे जो है बात करने के लिए आई अपनी कीमती वक्त को, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी की है जी, क्या सोचकर ये फैसला लिया था आपने? देखिए, हम लोग जो है काफ़ी वर्षों से जो है मुजफ्फरपुर में संघर्ष करते हैं जो मुजफ्फरपुर में लगातार हम लोग लगे हुए रहे। जो मुजफ्फरपुर में नगर निगम का जो हाल है, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में कहा गया, मैं जिस तरीके से जो है समझिए कि आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। मुजफ्फरपुर जो है जब निगम जो है वहाँ जो है समझिए गीत के तरह जो है वहाँ जो है हमारे किंग मेकर साहब जो है उस पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे जो है मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हो पाया। कौन है किंग मेकर? किंग मेकर का नाम अब बता दीजिए, नाम खोलना जरूरी है क्या? हमारे माननीय विधायक विजेंद्र चौधरी जी।
जिस तरीके से ये माननीय विधायक है, ये जब विधायक पद पर आए तो इनके जब इस बार जो खड़ा हुए तो तमाम जनता, मुजफ्फरपुर की तमाम जनता ने इनके लिए लगातार जो है समझिए संघर्ष किए, लोगों के पास जाके अपील किए, हम लोगों ने भी अपील किया। हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ एक बात होती थी कि मुन्ना जी आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं, आने वाले वक्त में फिर जो निगम का चुनाव आएगा वार्ड में इनकी हेरा फेरी शुरू होगी। फिर भी हम लोग ने बोला कि ठीक है इस बार जो मौका दिया जाए। मन हमें कहने का मतलब है कि मुजफ्फरपुर के हम भी जो है आम लोगों हैं, हमारे मेयर के जो 15 उम्मीदवार है तमाम लोग ने, और जो उप महापौर में है जो लोग हैं तमाम लोगों ने, मुजफ्फरपुर के सम्मानित जनता ने इनको माननीय विधायक बनाने का कार्य किया। मगर इनकी जो प्राथमिकता मुजफ्फरपुर में जो है कि जिस तरीके से ये दो प्रत्याशी को अपना कहते हैं कि हम दो ही हमारा प्रत्याशी है, तो मुजफ्फरपुर के तमाम जनता ने जब इनका जो है जब हम मदद किए तो इनको दो कैसे पसंद आया। हम लोग क्या मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं, चाहे हमारा जो भी उम्मीदवार है, तो सब लोग तो हमारे भाई हैं ना। तो आप अगर माननीय विधायक हैं तो क्या आपका ये कैटेगरी कहता है कि आप दो लोगों को जो है समझिए कि जो है आप कहिए कि हमारे ये दो, एक मेयर एक उप मेयर है, इस तरह। इसलिए हम कहते हैं कि ये भ्रष्ट निगम जो है भ्रष्टाचार में मुक्त है। आखिर हमारे क्या बेनिफिट है, आखिर हमारे माननीय विधायक को क्या बेनिफिट है जो मुजफ्फरपुर के नगर निगम पर ही इनकी कब्जा है। आखिर ये मुजफ्फरपुर के जनता को स्वतंत्र क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ता, जबकि सरकार ने ये कानून पारित किया है कि इस बार जो जनता के वोट से मुजफ्फरपुर में मेयर और उप मेयर को चुना जाएगा। तो क्या हमारे माननीय विधायक का यही नैतिकता कहते हैं कि जो दो आदमी को जोड़ करके एक को कबूतर उड़वा रहे हैं, दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये दो ही आपके प्रत्याशी हुए क्या। मुजफ्फरपुर को निगम को आप फ्री छोड़ दीजिए। जब मुजफ्फरपुर के जनता के हाथ में दिया गया है तो मुजफ्फरपुर की जनता वो अपने वोट से सही प्रत्याशी का चयन करेंगे और उसे मेयर के पद पर बैठाने का कार्य करेंगे। इस बार तो जनता के हाथ में है कि जनता अपना मेयर चुनेगी या फिर उप मेयर जो भी चुनेगी, तो क्या लगता है जनता आपका साथ देगी? देखिए हम लोग मुजफ्फरपुर में जिस तरह से काम किए हैं, हम जब फील्ड में उतरते हैं, जिस समय कैंपेनिंग में हम लोग जाते हैं, तो हमें नहीं लगता था कि मुजफ्फरपुर की जनता हमें इतना जानती है, इतना प्यार दे रही है, इतना आशीर्वाद दे रही है। तो हमें जहां तक लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता बदलाव चाह रही है और इसमें किसी की किंग मेकर का इस बार मेयर का जो चुनाव होने जा रहा है किसी भी तरह से कोई भूमिका इनकी नहीं रहेगी, चाहे जतन कर दे। मगर मुजफ्फरपुर में मेयर का चुनाव, मेयर जो चुनेंगे वो इस बार आम लोगों के हाथ में दिया गया है। आम लोगों के हाथ में हथियार दिया गया है कि आप जिसे चाहिए चुनिए, आप जिसे चाहिए हटाइए। इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता मन बना चुकी हुई है। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार जो है इतनी जो समझदार है, जो अच्छे प्रत्याशी को चुनने का कार्य करेगी। जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए जनता से अपील हमारी यही है कि किसी भी, देखिए मुजफ्फरपुर जब से हमारा निगम बना है तब से आज तक लेकर के मुजफ्फरपुर में जो है निगम का जो है इस बार जो चुनाव हो रहा है आम जनता के द्वारा हो रहा है। आम जनता के हाथ में सब कुछ दिया गया है। तो इस बार हमारी ये तमाम मुजफ्फरपुर की जनता से ये जो है हमारी जो है गुहार है कि अपने मत का दुरुपयोग नहीं करे। कोई भी प्रत्याशी ऐसा हो जिसे जो है समझिए आप चुनने का कार्य कीजिए, ताकि जो है मुजफ्फरपुर निगम जिस तरीके से भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उस भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके और मुजफ्फरपुर का विकास हो सके। कि इसलिए कि जो है अगर कोई भी इस तरीके के प्रत्याशी को आप चुनते हैं जो रिमोट से चलते हैं, किसी किंग मेकर से जो है समझिए किंग मेकर से जो है वहाँ से जो संचालन होते हैं, तो वैसे लोगों को नहीं चुनने का कार्य कीजिए। जो आपको समझ में आता है, जो बेहतर है उसे चुनने का कार्य कीजिए। चाहे वसीम अहमद मुन्ना हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, आम जनता जो है इसका जो है फैसला
फैसला जो है इस बार करेगी। आप बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से आप कैसे लड़ेंगे? उसके भ्रष्टाचार तो इतना जो है वह अंदर से जैसे पानी उबलता है ना, उस तरीके से मुजफ्फरपुर की जनता में इस बार उबाल हो रहा है। आप कैसे लड़ेंगे इन सारी चीजों? हम तो, हमारे लिए तो मुजफ्फरपुर की जनता का जो है आशीर्वाद ही काफी है। हमारे लिए मुजफ्फरपुर का जनता की आशीर्वाद ही काफी है। इस भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हमें आम जनता की आशीर्वाद मिल रहा है और हमें यकीन है कि इस बार जो है हमें मुजफ्फरपुर की जनता हमें जो है अपने वोट से जिताने का कार्य करेगी, मेयर कुर्सी पर बैठाने का कार्य करेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे मुजफ्फरपुर के जनता से? हमारी यही संदेश है कि हमारा जो है चुनाव चिन्ह जो है यही आपका जो है चारपाई छाप है, 10 नंबर पे है और जो है 10 नंबर पर चारपाई छाप है, ईवीएम के 10 नंबर पर है। आपसे यही हमारी गुहार है कि अगर हमने आपके लिए संघर्ष हमेशा किया है, एक मौका मिला है, एक मौका मुझे भी देकर देखिए। मैं अगर मुजफ्फरपुर के मेयर के कुर्सी पर बैठता हूँ तो मुजफ्फरपुर के मेयर तक आप लोगों को आना नहीं पड़ेगा, अगर मुजफ्फरपुर का मेयर खुद आपके पास चल कर जाएगा। यही हमारी जो है मुजफ्फरपुर की जनता से फरियाद है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वसीम अहमद मुन्ना, जो मेयर पद के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी की है और उम्मीद है कि जनता इनका साथ देती है तो यह मेयर के पद पर तैनात रहकर जनता की हर वो सेवा करेंगे जो इनके साथ संभव हो पाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने मंगलवार को कमरा मोहल्ला और 3 कोठिया वासियों से मिलकर विजयी बनाने की अपील की। व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं से भी मुलाकात कर ईवीएम के क्रमांक संख्या 13 के मारुति वैन पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। शहनवाज इकबाल ने कहा कि मेयर बनने पर मुजफ्फरपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, आज हम लोग सुबह से ही लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कमरा मोहल्ला, 3 कोठिया और अभी हम लोग यहाँ सिविल कोर्ट परिसर में हैं। सभी अधिवक्ताओं से मिले हैं, एक तीनों बिल्डिंग में मिले हैं और जो भी हमारे अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, तमाम लोगों से मुलाकात किए और सब लोगों ने कहा मुझसे कि ठीक है, आप बिल्कुल लड़ाई में हैं, जाइए, आप मेहनत कीजिए, आप बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला सभी अधिवक्ताओं का कि मैं बिल्कुल इतना प्यार देखकर लोगों का अभिभूत हो गया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है मुजफ्फरपुर की जनता पर कि इस बार मुझे नगर निगम के चुनाव में मेयर के कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी। जिन लोगों से समय अभाव के कारण नहीं मिल पा रहे उनसे क्या अपील? वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तमाम लोगों से मिलूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई लोग छूट ही जाते हैं, कोई घर छूट ही जाता है। मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं कि अगर मैं आपके दरवाजे पर नहीं पहुंच पाया तो आपके माध्यम से, डे न्यूज़ के माध्यम से मैं उनसे एक बार माफ़ी चाहता हूं कि मैं ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। आप एक बार मुझ पर विश्वास जताइए और हमारे ईवीएम के क्रम संख्या 13 पर जो मारुति वैन छाप का चुनाव चिन्ह है उस पर अपना एक कीमती वोट देकर मुझे जिताने का काम करें ताकि मुजफ्फरपुर का ईमानदारी से विकास हो सके। अभी तक मुजफ्फरपुर का 20 वर्षों से ईमानदारी से विकास नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कहीं ना कहीं सिंडिकेट के कब्जे में है। मुजफ्फरपुर के लोगों ने सिंडिकेट के कब्जे से नगर निगम को छुटकारा दिलाने का मन बना लिया है और एक युवा को जिताने का उन्होंने अपना प्रण ले लिया है कि नहीं, इस बार मुजफ्फरपुर नगर निगम में बदलाव लाना है और एक युवा को मेयर बनाना है। मैं क्या बताऊँ, अभी मुजफ्फरपुर के वकालत खाने में हम खड़ा हैं। आवाम का रुख आप देख लीजिए, किन्हीं से आप पूछ सकते हैं। सारे लोगों के अंदर में एक हौसला जगी है कि चलो बहुत अच्छा मौका मिला है हमको अपने वोट का सदुपयोग करने का, सत्पात्र को वोट देंगे वो सफल होगा। अभी तक जो वोट दिया जाता था वो सिंडिकेट के बीच में बिकाऊ हो जाते थे, अली बाबा 40 चोर हो जाते थे और जनता 5 साल तक मुँह देखती रह जाती थी। इस बार जनता को जो अधिकार मिला है तो आपके अपने एक वोट से आपका ईमानदार छवि का चेहरा का नौजवान मेयर चुना जाएगा और शाहनवाज इसके लायक हैं और शाहनवाज के प्रति सभी जाति धर्म के, सभी वर्ग के, अमीर गरीब विद्वान मूर्ख सभी लोगों की तमन्ना, हौसला बन गई है कि हम शाहनवाज को अपना वोट देंगे। शहनवाज इकबाल के लिए मुजफ्फरपुर की महान जनता ने इस बार मन बना लिया है और चारों तरफ जाति धर्म के आड़ में कुछ इस बार नहीं होना है। जो लोग पैसे का खेल खेलते हैं इस बार उनको सर कुचलेगी इस बार की यहाँ की जनता और एक युवा
कर्मठ जुझारू साथी शाहनवाज इकबाल को यहाँ मेयर बनाने का काम करेगी और लोगों का। शाहनवाज जी इस बार चुनाव जीतेंगे और किसी जाति और धर्म की बात नहीं है यहाँ पर। शाहनवाज जी नौजवान हैं और जो 20 वर्षों से नगर निगम पर जो चारों बगल से ठगने का काम लोग करते थे, इस बार मुजफ्फरपुर की जनता हर जात के लोग आगे बढ़कर शाहनवाज जी के साथ हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।